नमस्कार, स्वागत है आपका KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स में। मैं हूं आपके साथ गौरव राजगुप्ता। आप इन वीडियोस को अपने मोबाइल में देखते हैं, इसीलिए हमने कोशिश की है इस पूरे बुलेटिन को वर्टिकल फॉर्मेट में ही तैयार किया जाए। हमारी कोशिश आपको कैसी लगी, पूरा बुलेटिन देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक जरूर दें। आप अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या टीवी में और अखबारों में खबरों को मिस करते हैं तो ये बुलेटिन आपके लिए खास है। बहुत कुछ है आपके लिए, क्रिस्प, शॉर्ट, टू द पॉइंट, और मैं हमेशा कहता हूं लेस इज मोर, कम शब्दों में मुख्य बातें। आइए शुरुआत करते हैं KSG न्यूज स्कैन सेगमेंट के साथ। ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स 35 देशों की वैश्विक सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने शिक्षण कार्यबल का मूल्यांकन करने के लिए दुनिया के टॉप 10 देशों में शुमार है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, व्हाट द वर्ल्ड रियली थिंक्स ऑफ टीचर्स, जो यूके आधारित वर्की फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है, इसने पाया कि भारत छठा देश था जब यह देश में शिक्षकों की स्थिति पर लोगों के निहित, अचेतन और स्वतः विचारों पर आता है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने ताइवान को $2.37 अरब की हार्पून मिसाइलों की डील को मंजूरी दी। चीन के अमेरिकी हथियार कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद यह फैसला किया गया। चीन ने जिन अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है उसमें बोइंग भी शामिल है, जो हार्पून को बनाती है। चंद्रमा की सतह पर नासा ने खोजा पानी, इंसानी बस्तियों को बसाने में मिलेगी मदद। दक्षिणी गोलार्ध के क्रेटर में मिला पानी। चंद्रमा की सतह पर पानी सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके में खोजा गया है। चंद्रमा पर भविष्य में होने वाले मानव मिशन को मिलेगी बड़ी ताकत। पीने और रॉकेट ईंधन उत्पादन के लिए भी हो सकेगा उपयोग। इस पानी की खोज नासा की स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी यानी सोफिया ने किया है। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 2024 तक चांद पर मानव बस्तियां बसाने की योजना बना रहा है नासा। भारत में पहली बार हाईकोर्ट की सुनवाई हुई लाइव। यूट्यूब पर हुआ सीधा प्रसारण। कोविड-19 महामारी के बीच 24 मार्च से उच्च न्यायालय की सभी पीठ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्य कर रही हैं, जिसमें अधिवक्ताओं, पक्ष, पीड़ित आदि को वीडियो सुनवाई में शामिल किया जाता है। मिलिट्री थिएटर कमांड्स, भारत में जल्द ही सैन्य पुनर्गठन देखने को मिल सकता है। साल 2022 तक भारतीय सेना के सिंक्रोनाइज ऑपरेशन के लिए एक निर्बाध कमान संरचना के लिए 5 थिएटर कमान के तहत पुनर्गठित होने की उम्मीद है। कैबिनेट की ओर से सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त और संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की मंजूरी के साथ ही तीनों सेनाओं के पुनर्गठन का काम चीन के लिए विशिष्ट उत्तरी कमान और पाकिस्तान के लिए विशिष्ट पश्चिमी कमान पर गंभीर विचार के तहत शुरू हो गया है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को सरकार ने थिएटर कमान बनाने के लिए अधिकार दिया है। न्यूज स्कैन में आपने वो टॉप करंट अफेयर्स के टॉपिक्स देखे जो आपको जानना जरूरी था। अब मैं आपको दिखाऊंगा KSG न्यूज फ्लैशेस टॉप 10 इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स। एकेडमिक ईयर 2020-21 की बात करते हैं। कोरोना के बीच 2 नवंबर से दोबारा खुलेंगी यूनिवर्सिटीज। यूजीसी ने इंस्टीट्यूट्स को ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों ही तरीकों से पढ़ाने की दी छूट। नीट अंडर ग्रेजुएट 2020 पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए 2 नवंबर तक करें रजिस्ट्रेशन। एकल अभिभावक के तौर पर सरकारी पुरुषकर्मी भी चाइल्ड केयर लीव ले सकेंगे। एकल पुरुष अभिभावक में वे सभी कर्मचारी आएंगे जो अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा हैं और जिन पर एक बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उठाने की उम्मीद हो। नवजातों की आंखों की रोशनी लौटेगी, ब्रिटेन की क्रिस्टन यूनिवर्सिटी का दावा। वैज्ञानिकों ने नाइसेरिया गोनोरोहिया बैक्टीरिया खत्म करने वाला ड्रॉप खोज लिया है। यह बैक्टीरिया संक्रमित मां से नवजात में पहुंचता है और अंधेपन का कारण बनता है। रॉयटर्स का सर्वे 2020 में बढ़त हासिल करने वाली दुनिया की एकमात्र अर्थव्यवस्था चीन की। भारत में इस साल जीडीपी में 8% की गिरावट आने की आशंका। आने वाले सालों में 7 से 8% की दर से होगी बढ़त। केयर रेटिंग की रिपोर्ट। आरबीआई ने सभी लेंडर्स को दिया निर्देश, ब्याज पर ब्याज की माफी योजना करे लागू। फैसले से लोन लेने वाले इंडिविजुअल्स और एमएसएमई को राहत। एक्सपर्ट्स एडवाइज, सर्दियों में सांस के मरीज अलर्ट रहें क्योंकि प्रदूषण, कोरोना और सीजनल फ्लू हालात बिगाड़ सकते हैं। अमेरिका के 29 प्रांतों में फिर बढ़ने लगा कोरोना। ईरान में दूसरी लहर ज्यादा घातक। भारत में एक्टिव केसेस में गिरावट। भारत में 108 दिन बाद एक दिन में कोरोना से 500 से कम मौतें।
बहुत सारी खबरें होती हैं जिनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, कभी आपसे डिस्कशन के समय आपके काम आ सकते हैं, या बैकग्राउंड के लिखने के समय भी आपके काम आ सकते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए आज तैयार किए हैं 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ फैक्ट्स। आइए देखते हैं KSG न्यूज़ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। इंटरनेट स्पीड फैक्ट्स की बात करते हैं। दुनिया में सबसे तेज 5G डाउनलोड स्पीड सऊदी अरब में है, जबकि दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है। हम मोबाइल की अलग अलग नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। 1G इस तकनीक का इस्तेमाल साल 1980 से 1992-93 तक हुआ। इसमें डाटा ट्रांसफर स्पीड थी 2.4 kbps। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSM पर आधारित 2G की शुरुआत 1991 में फिनलैंड में हुई। स्मार्टफोन और ऐप को बढ़ावा देने वाली 3G की शुरुआत 2001 में जापान में हुई। डाउनलोड स्पीड 21 kbps और अपलोड स्पीड थी 5.7 mbps। 1 Gbps तक की स्पीड वाली 4G की शुरुआत 2000 में हुई। 1 Gbps से अधिक स्पीड से हेवी डाटा ट्रांसफर वाली 5G की शुरुआत साल 2010 में हो चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में स्थापित किए गए सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के चलते 2004 की तुलना में भारत सुनामी के खतरे के मुकाबले बहुत अधिक सुरक्षित है। INCOIS के नए निदेशक तमल्ला श्रीनिवास कुमार ने कहा। दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में मैक्सिको के ओहाका क्षेत्र का संदर्भ दिया था। ओहाका खादी एक फार्म टू गारमेंट कलेक्टिव इनिशिएटिव है, जिसमें लगभग 400 परिवार शामिल हैं, जो दक्षिणी मैक्सिको के ओहाका क्षेत्र में ग्रामीण खादी बुनने का काम करते हैं। आज यहाँ की खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर स्कीम PM स्वानिधि। हाल ही में यूपी सरकार ने PM स्वानिधि योजना के तहत ऋणों के वितरण में पहली रैंक हासिल की है। यह जून 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ताकि कोविड-19 से प्रभावित सड़क विक्रेताओं को सस्ते कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सके और वह अपनी आजीविका फिर से शुरू कर सकें। इस योजना के तहत विक्रेता 10,000 रुपए तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जो 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किश्तों में चुकाने योग्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता के 50 साल, ऑक्सफैम की रिपोर्ट। विकसित देशों ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के माध्यम से साल 1970 में अपनी आय का 0.7% गरीब राज्यों को समर्पित करने का संकल्प लिया था। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में केवल 5 देश लक्समबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और UK ही 0.7% लक्ष्य को पूरा कर पाए। डोनर्स जलवायु वित्त को भी मंजूरी देने के अपने वादे पर पूरी तरह विफल रहे। दुनिया भर में स्वास्थ्य SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए $3.9 ट्रिलियन का वित्तीय अंतर इस तरह की सहायता से प्लग किया जा सकता है। ऑक्सफैम 90 से अधिक देशों में भागीदारों के साथ काम करने वाले 20 NGO का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, जो गरीबी के कारण होने वाले अन्याय के खिलाफ काम करता है। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। इसकी स्थापना साल 1942 में ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। वक्त है KSG स्पेशल रिपोर्ट का। बात करेंगे भारत और US की 2+2 डायलॉग की। बेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये समझौता क्या है, क्यों है और भारत के लिए इसका क्या महत्व है, आइए देखते हैं KSG स्पेशल रिपोर्ट। KSG स्पेशल में बात करते हैं भारत अमेरिका 2+2 वार्ता में हुए पीका समझौते की। भारत और अमेरिका ने लैंडमार्क डिफेंस पैक्ट के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बीका को अंतिम रूप दिया है। इस समझौते से दोनों देशों को हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जियो स्पेशल मैप्स और क्लासिफाइड सैटेलाइट डाटा साझा करने में मदद मिलेगी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर उनके भारतीय समकक्षों के साथ US इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के तीसरे दौर का आयोजन करने के लिए भारत आए। जो कोई भी एक समुद्री जहाज को रवाना करता है, विमान को उड़ाता है, युद्ध लड़ता है, टारगेट लोकेट करता है, प्राकृतिक आपदाओं पर रिस्पॉन्स देता है, यहाँ तक कि एक सेलफोन के साथ नेविगेट करता है, ये सब जियो स्पेशल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। बीका पर हस्ताक्षर करने से भारत को अमेरिका की उन्नत भूस्थानिक बुद्धिमत्ता का उपयोग करने और आर्म्ड ड्रोन जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम और हथियारों की सटीकता में वृद्धि करने की अनुमति मिलेगी। यह टोपोग्राफिकल और वैमानिक डेटा और उत्पादों तक पहुंच प्रदान करेगा, जो नेविगेशन और लक्ष्यकरण में सहायता करेगा।
बीका के तहत प्राप्त जानकारी लॉन्ग रेंज नेविगेशन और मिसाइल टारगेटिंग के लिए उपयोगी होगी, जो इनहैंस एक्यूरेसी के साथ है। वर्तमान जियोपॉलिटिकल स्थिति को देखते हुए यह डाटा भारत की उत्तरी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर प्रासंगिक होगा। जैसा कि यह एक द्विपक्षीय समझौता है, भारत से भी अमेरिका के साथ समान डेटा साझा करने की उम्मीद की जाएगी। फिर भी यह भारत के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि इसे सैन्य ग्रेड डाटा तक पहुंच मिलेगी, जो लक्ष्य निर्देशांक को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। मिलिट्री ग्रेड कोऑर्डिनेट्स हाई एक्यूरेसी के साथ पड़ोस में एक आतंकित स्थान पर हवा से लॉन्च किए गए बमों की डायरेक्ट मिसाइलों की मदद कर सकते हैं। दोनों देशों ने सैन्य सूचनाओं के आदान प्रदान और सुरक्षित संचार व्यवस्था को बनाने के लिए पहले ही जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002 में, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साल 2016 में और कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट साल 2018 पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। केएसजी स्पेशल रिपोर्ट में अब बात उस खबर की जो विदेश नीति से भी जुड़ी हुई है। हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है सेशल्स। 43 साल के बाद यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है और एक भारतीय मूल के व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया गया है। अब इस बदलाव का भारत के साथ क्या रेलेवेंस है, आइए देखते हैं केएसजी स्पेशल रिपोर्ट। फ्यूचर ऑफ एजम्पशन आइलैंड फॉरे की यूनाइटेड सेशल्स पार्टी पिछले 43 साल से सत्ता में थी और अब भारतवंशी विविल रामकलावन हिंद महासागर के इस द्वीपीय देश सेशल्स के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। रामकलावन की पार्टी का नाम है यूनियन डेमोक्रेटिक सेसिल्वा पार्टी। रामकलावन के परदादा 130 साल पहले साल 1883 में बिहार के मोतिहारी जिले से मॉरिशस पहुंचे थे, जहां से वो बाद में सेशल्स चले गए थे। वो पादरी भी रह चुके हैं। जेनी फॉरे की सरकार के साथ भारत ने दोनों देशों द्वारा उपयोग के लिए एजम्पशन आइलैंड पर नौसेना की सुविधा विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस योजना में भारत द्वारा $550 मिलियन के निवेश के माध्यम से निर्मित आवास बुनियादी ढांचे के अलावा एक हवाई पट्टी और एक जेटी का निर्माण भी शामिल था, लेकिन रामकलावन और उनके यूनियन डेमोक्रेटिक सेसिल्वा पार्टी इसका विरोध करती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौथे भारतीय एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया, जिसका विषय था भारत की ऊर्जा और भविष्य की दुनिया में परिवर्तन। अब यहाँ जो आंकड़े सामने निकल कर आते हैं वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आइए देखते हैं केएसजी स्पेशल रिपोर्ट। फोर्थ इंडिया एनर्जी फोरम लगभग 1/3 तक ऊर्जा की मांग में गिरावट, प्रचलित अस्थिरता, निवेश के निर्णयों पर प्रभाव, विभिन्न चुनौतियों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में वैश्विक ऊर्जा मांग में अनुमानित संकुचन भारत को एक अग्रणी उपभोक्ता के रूप में उभरने का अनुमान है और लंबी अवधि में अपनी ऊर्जा खपत को लगभग दोगुना करने का अनुमान है। भारत घरेलू विमानन के मामले में तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला विमानन बाजार है और भारतीय वाहकों को उनके बेड़े का आकार 600 से 1200 तक बढ़ने का 2024 तक का अनुमान है। भारत की ऊर्जा योजना का उद्देश्य टिकाऊ विकास के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह से पालन करते हुए ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करना है। इसका मतलब है कि भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्मॉलर कार्बन फुटप्रिंट वाली अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। भारत का ऊर्जा क्षेत्र विकास केंद्रित, उद्योग के लिए अनुकूल और पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। केएसजी स्पेशल रिपोर्ट में अब देखिए इन्फेंट्री डे। आज़ादी के ठीक बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में हमला कर दिया था, जिसे भारत की पैदल सेना ने नाकाम कर दिया। उसी बहादुरी शौर्य को याद करते हुए मनाया जाता है इन्फेंट्री डे। इन्फेंट्री डे करीब 12,40,000 की संख्या के साथ भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी पैदल सेना है। फ्रंटलाइन पर रहकर देश की सुरक्षा करने वाली पैदल सेना के नाम 27 अक्टूबर का दिन है। देश को अपना पहला परमवीर चक्र विजेता भी साल 1947 में इन्फेंट्री डिवीजन से ही मिला था। इसके इतिहास की बात करते हैं। आजादी के बाद पाकिस्तान की कश्मीर को जबरन हड़पने की योजना के तहत एक फौज ने 24 अक्टूबर 1947 को तड़के सुबह धावा बोल दिया। तत्कालीन महाराज हरि सिंह ने इस समय में भारत को याद किया और जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन से एक पैदल सेना के दस्ते को हवाई जहाज से दिल्ली से श्रीनगर भेजा गया। इन पैदल सैनिकों ने कश्मीर को पाकिस्तानी कबाइलियाई फौज के चुंगल से 27 अक्टूबर 1947 को मुक्त करा लिया। 1947 की उस जंग में कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन भी शामिल थी।
इसकी डी कंपनी का नेतृत्व करने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा को श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यानी शर्मा भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता बने। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आक्रमणकारियों के खिलाफ यह पहला सैन्य अभियान था। पैदल सेना भारतीय थल सेना की रीढ़ की हड्डी के समान है। इसको क्वीन ऑफ द बैटल यानी युद्ध की रानी भी कहा जाता है। किसी भी युद्ध में पैदल सैनिकों की बड़ी भूमिका हुआ करती है। अब वक्त है KSG जॉब नोटिस बोर्ड का। UPSC सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स टू गेट एन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दैट इज इन अंडर कंसिडरेशन। आइए देखते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को साल 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देने पर विचार कर रही है। वेबसाइट livelaw.in के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि मामले पर विचार किया जा रहा है और जब सिविल सेवा परीक्षा 2021 के दिशा निर्देश निर्धारित किए जाएंगे तब उपयुक्त अथॉरिटी इस बात को ध्यान में रखेगी। UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए अतिरिक्त प्रयास उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को 24 UPSC के उम्मीदवारों की ओर से याचिका का निपटारा कर दिया। KSG जॉब नोटिस बोर्ड में अब देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 373 पदों के लिए भर्तियां। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी BPSC ने पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के तहत ऑडिटर के 373 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। भर्ती प्रोसेस में 35% आरक्षण का लाभ महिलाओं को दिया जाएगा। वहीं दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षितों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in के जरिए 18 नवंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के उस हिस्से में आपको लेकर चलता हूं जो आपका फेवरेट है। KSG इंडिया टॉपर स्पीक में आज KSG इंडिया टॉपर सृष्टि जे देशमुख का संदेश। I'm very thankful to the entire team of Khan Study Group, all the faculty members who have supported me in the foundation course, and KSG was the first starting point for my UPSC prep. And special thanks to Khan sir for his motivating aura and good work. KSG इंडिया टॉपर सृष्टि जे देशमुख जी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अनेकों युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। अब देखिए KSG इंडिया गुरु मंत्रा इंटरनेशनल लिविंग बाय डॉक्टर खान। In this particular video, I would like you to talk about intentional living. What I mean by intentional living is that, you have a goal. You are passing through your life's best phase, I must say. When I say best phase, that means the most productive phase. You can almost do anything that you would ever have wanted. It's not 5 years ago, it's not going to be 5 years later. It is in this space of time that you can actually accomplish anything. And then you should be conscious of the dream that you have got. And while you are conscious of your dream, that is what I mean by intentional living. Every single hour, you try and see that you are feeding to that dream that you have got. You're not a driftwood. Something comes, you get carried that way. A friend's birthday is coming, a friend's party is coming, or this action, or this some ailment, or something of that nature. They should not sway your attentions away. In fact, I would like to tell you, while you are conscious of your goal, you are having an intentional living. Every single hour is actually having its all behaviors which are actually catering to the same goal that you have set out for. And see, the wonderful results come out. Beautiful results won't really come ultimately unless you have had many beautiful results that are coming your way every single day. So watch out your performance on a regular basis, every 2-3 hours that you watch your performance, and be conscious of your existence and your transition towards that goal, and a conscious living for that particular objective would definitely deliver. In fact, it's always said that if you have got a craving that is fueled by your action, there's nobody ever can deter you from achieving what you would have actually set out for. My best wishes are with you. तो ये था खबरों की दुनिया का सारांश जिसे हमने आपके लिए आज वर्टिकल फॉर्मेट में बनाया। हमें फीडबैक में आप ज़रूर बताएं कि आप इसे वर्टिकल फॉर्मेट में ही देखना चाहते हैं या पुराने वाले लैंडस्केप फॉर्मेट में। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, उनका लाभ ज़रूर उठाइए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।